तो दोस्तों, आप लोगों के प्यार से हमारे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। हर्ष और हिरल शहर में नए आए थे। पिछले करीबन 1 महीने से हर्ष और हिरल शिफ्ट होने के चक्कर में बहुत ज्यादा बिजी थे और इसी वजह से अब जाके सब ठीक ठाक हुआ। घर में सारा सामान ढंग से सजाया गया और आज जब एक संडे मिला तो हिरल ने आराम करना ही बेहतर समझा और हर्ष ने सोचा कि जरा हुलिया ठीक कर लिया जाए। सैलून ढूंढने निकला तो थोड़ी आगे जाकर ही हर्ष रास्ता भूलकर भटक गया, लेकिन फिर जिस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था वो दूर से ही दिख रही थी तो थोड़ा इधर उधर जोड़ तोड़ लगा के उसने रास्ता ढूंढ लिया और किस्मत भी ऐसी कि गली से निकलते ही एक सैलून भी मिल गया। संडे के दिन सैलून में जाते ही नंबर आ जाए ये कम ही देखने को मिलता है। हर्ष कुर्सी पर बैठ गया, उसके बाल कटते रहे, शेविंग करवाई और मनपसंद तरीके से उसने अपने बाल भी कटवाए थे। हर्ष जब वापस घर पहुंचा तो हिरल ने उसे देखते ही कहा, अरे क्या हुआ, बाल क्यों नहीं कटवाए? सैलून नहीं मिला क्या? हर्ष ने हंसते हंसते कहा, मैडम सैलून भी मिल गया और बाल भी बहुत अच्छे काटे उसने, देख तो लो एक बार अच्छे से। हर्ष की ओर पलटकर इस बार अच्छे से देखते हुए हिरल ने कहा, तुम खुद को आईने में देख लो, मुझे खाना बनाना है। हर्ष ने आईने की ओर पलट के खुद को देखा तो उसे अपनी आंखों पे और बीते कुछ घंटों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। उसके बाल और दाढ़ी वैसे ही बढ़े हुए थे जैसे सैलून में घुसने के पहले थे। 200 रुपए ही लेकर निकला था हर्ष अपने घर से, जिसमें से 150 रुपए खर्च हुए थे। जेब में हाथ डालकर देखा तो सचमुच सिर्फ 50 रुपए ही बचे थे उसके पास। हर्ष तुरंत भागता हुआ वापस बाहर भागा। रास्ता उसे याद था तो सीधा सैलून वाली गली की ओर ही भागा। रास्ते में जितनी दुकानें आई हर एक के कांच में खुद को देखता देखता हर्ष भागे जा रहा था, इस उम्मीद में कि शायद कोई आईना उसे वो दिखा दे जो वो देखना चाह रहा था। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ और जब उस सैलून के सामने पहुंच के हर्ष रुका तो देखा कि सैलून बंद पड़ी थी। सर पे हाथ रखे इधर उधर देख ही रहा था जब एक आदमी गुजरता हुआ दिखाई दिया। हर्ष ने उससे पूछा कि सैलून दोबारा कितने बजे खुलेगा? तो उस आदमी ने थोड़ी शक भरी आवाज में कहा, क्या क्या कहा आपने? भाई साहब, ये सैलून पिछले 9 सालों से बंद पड़ी है। हर्ष को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस आदमी को हर्ष ने बताया कि वो भी कुछ देर पहले ही यहां से बाल कटवा के शेव करवा कर निकला है और ये सुनते ही वो आदमी जैसे किसी गर्म भट्टी में खड़ा हो गया हो। बुरी तरह पसीने से तर-बतर होकर बहुत ही दबी और गहरी आवाज में उसने कहा, अगर आप सच कह रहे हैं ना तो अगले 3 दिन घर से मत निकलिएगा, अंदर ही खुद को बंद करके रखिएगा। हर्ष पर जैसे बिजली गिरी हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। किसी भी चीज पर
यकीन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो वापस घर की ओर चल दिया और बिल्डिंग की सीढ़ियों से चढ़ते वक्त हड़बड़ी में उतरते हुए एक बूढ़े से टकराया, जिसके हाथ में पकड़ा डब्बा गिरा और उसमें से कंघी, कैंची, शेविंग क्रीम और उस तरह निकलकर बाहर गिरा। हर्ष ने पलट के देखा और सामान उठा के उसे देते हुए पूछा, किसके घर आए हो बाबा? उस आदमी ने बताया कि 5वें माले पर किसी बुजुर्ग के बाल काटने आया था। हर्ष भी उस बूढ़े को रवाना कर अपने घर लौट आया। हर्ष अंदर घर में घुसा ही था तो सामने देखा हीरल टेबल पे खाना लगा रही थी और दरवाजे की आवाज से हीरल पलटी और मुस्कुराकर बेहद खुश होते हुए उसने कहा, अरे वाह, इस हेयर कट पे कितने अच्छे लग रहे हो तुम। अच्छा हर्ष, जाओ जल्दी नहा लो, खाना तैयार है। एक कहानी ऐसी थी प्रवीण के साथ। हीरल बोलती जा रही थी और इधर हर्ष उसके बोलते बोलते आईने की ओर पलटा और खुद को उसमें देखा। बर्फ की तरह वहीं के वहीं जम गया। उसकी दाढ़ी ताजी ताजी शेव की हुई थी और बाल वैसे ही थे जैसे उसने सैलून में कटवाए थे। हर्ष खुद को आईने में देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था और एक ही सवाल खुद से पूछे जा रहा था कि अभी बाल कटवाए तो बाल वैसे के वैसे ही थे और जब सैलून बंद था तो उसके बाल कैसे कट गए। खैर, घर में तो कोई दिक्कत नहीं होनी थी। हर्ष नहाने गया और शावर चला के शैम्पू लगाने लगा, लेकिन जब शैम्पू से बालों को धोना शुरू किया धोते धोते हर्ष के सारे बाल गुच्छों में टूट टूट कर हर्ष के हाथों में तब तक आते गए जब तक पूरे सर से बाल खत्म नहीं हो गए। हीरल ने हर्ष की चीख सुनी और दौड़ी हुई तुरंत बाथरूम तक पहुंची और बाहर से ही खटखटाते हुए चिल्लाई, क्या हुआ हर्ष? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? हर्ष, क्या हुआ? हर्ष तौलिए में ही सर झुकाए दरवाजा खोलकर बाहर निकला और रोते हुए हीरल से कहा, हीरल, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे सर के बाल देखो, सारे के सारे बाल झड़कर गायब हो गए, सर के बाल। हीरल हैरानी भरी निगाहों से हर्ष के सर को देखते हुए बोली, बाल तो एकदम ठीक है हर्ष, क्या हो गया है तुम्हें? हर्ष ने तुरंत सर पे हाथ रख के देखा तो सचमुच बाल थे सर पे। उसने हीरल से कहा कि वो खाना नहीं खाएगा, 2 नींद की गोलियां खाकर चुपचाप आज सो जाएगा। हीरल कभी भी हर्ष को ऐसे वक्त पे दवाइयों या किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ती। हीरल ने भी कहा कि वो भी नहीं खाएगी और कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है। उसने हर्ष को बड़े प्यार से समझा बुझा के अपनी गोद में उसका सर रखा और बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। हीरल बिल्कुल किसी बच्चे की तरह हर्ष को सुला रही थी और थोड़ी ही देर में उसे सुकून की नींद सी आने लगी। एक झपकी उसे आई ही थी जब हीरल ने अपने हाथों से बालों में हाथ चलाते हुए एक मुट्ठी बाल पकड़े और नोचकर हर्ष चीखता हुआ अपना सर पकड़े उठकर बैठ गया और तड़प के हीरल पर चिल्लाने लगा, क्या कर रही हो हीरल?
पागल हो गई हो क्या? बाल नोच डाले मेरे तुमने। हिरल के हाथ में कुछ था जिसे दिखाते हुए उसने हर्ष से कहा, हर्ष, ये वही मसाजर है जो तुम लाए थे मेरे सर दर्द के लिए। तुम रहने दो, तुम अपनी इन गोलियों के साथ ही सो जाओ। और इतना कह के हिरल ने हर्ष को नींद की गोलियों की शीशी पकड़ा दी और बाहर लिविंग रूम में टीवी देखने चली गई। हर्ष ने दोनों गोलियां एक साथ पानी के साथ निगल ली और लेट गया। कुछ देर तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे नींद की झपकियां आने लगी और नींद की पहली झपकी आते ही हर्ष एक बार फिर चीख कर उठा, क्योंकि उसके बाल किसी ने खींचकर उखाड़ लिए थे। हर्ष को दर्द तो था, सामने उसके बिस्तर पे बड़े बाल भी दिख रहे थे, लेकिन नींद की गोलियों का नशा इतना था कि आंखें ठीक से खोल ही नहीं पा रहा था। हर्ष धीरे धीरे नींद के नशे में उसकी आंख फिर से लगी। हर्ष के नाखून को किसी ने उंगली के अगले हिस्से के समेत काट दिया था। हर्ष इस वक्त इतने दर्द में था कि उसके बर्दाश्त के बाहर था सब कुछ। हर्ष बुरी तरह चीख और चिल्ला रहा था। उसकी चीखें सुनकर बाहर से उसकी बीवी हिरल भागती हुई अंदर आई और अंदर आते के साथ ही हर्ष को देखते हुए बोली, अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? हर्ष ने दर्द में तड़पते हुए हिरल से कहा, मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा ना तुम्हें? अब देखो, ये मेरे सर के बाल कैसे खींच के उखाड़ दिए, और ये देखो नाखून उखाड़ के निकाल। लेकिन हर्ष अपनी बात बीच में ही रोककर खुद को ही हैरानी से आईने में देखने लग गया, क्योंकि उसके पूरे बदन पर एक खरोंच भी नहीं थी। हर्ष का यह हाल हिरल के लिए भी देखना अब मुश्किल होता जा रहा था। उसने हर्ष से डॉक्टर को दिखाने की बात कही, जिसपे हर्ष ने भी इनकार नहीं किया और उसी शहर में रहने वाले अपने एक दोस्त का नंबर दिया और सो गया। उस दोस्त को फोन करके हिरल ने पूरी बात बताई तो डॉक्टर घर पे ही चेकअप करने को मान गए और कुछ ही देर में उनके घर डॉक्टर पहुंचे और हर्ष को जगाकर बस स्टेथोस्कोप कान में लगाया ही था, जब हर्ष पागलों की तरह उसे देखते हुए चिल्लाने लगा, ये तो वही है, वही सलोन वाला है। ये मार डालेगा मुझे, ये मारना चाहता है मुझे, ये मार देगा मुझे, ये मार देगा मुझे। इतना कहते ही हर्ष उस डॉक्टर पे चीखता चिल्लाता हुआ पलंग पे किसी डरे हुए बच्चे की तरह बैठ गया। डॉक्टर बड़ी मुश्किल से हर्ष के पास गए और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। काफी देर बेहोश पड़े रहने के बाद जब उसे होश आया तो पूरे घर में एक अजीब सी शांति थी। इतनी खामोशी कभी कहीं नहीं देखी थी हर्ष ने। उसे लगा जैसे उसे सुनाई देना बंद हो गया है। एक दो बार कान साफ करके भी देखा, लेकिन खामोशी उतनी ही थी। उसने हिरल को एक दो बार आवाज भी दी, हिरल, 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 लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
वो सर दर्द से सर को पकड़े हुए उठा और कमरे से बाहर निकला। उसने हीरल को एक दो आवाजें और दी, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। अपने घर के गेस्ट रूम का दरवाजा उसे खुला हुआ दिखा और पंखे के चलने की आवाज भी आ रही थी। उसने गेस्ट रूम में कदम रखा तो उसकी आंखों के सामने जो था उसे बर्दाश्त कर पाना किसी भी पति के लिए आसान नहीं था। सामने पलंग पर हीरल गहरी नींद में सोई हुई थी और वही सलोन वाला उसके पास सो रहा था। हर्ष की आंखों में ये देख के खून उतर आया और वो चिल्लाने लगा, हीरल ये सब क्या है? हीरल तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, कभी कोई कमी नहीं होने दी तुमने, और तुमने मेरे साथ। हर्ष बोलते बोलते रुक गया क्योंकि उसी वक्त उसके पैर पे पलंग से एक बूंद गिरी। ध्यान से देखा तो चादर खून से तर-बतर था। हर्ष ने देखा तो उसकी सांस हलक में ही अटक गई क्योंकि उसके सामने उसकी बीवी हीरल की लाश थी। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। क्योंकि उसके सामने उसकी बीवी हीरल की लाश थी जिसमें कैंचियां और एक उस्तरा गुथा हुआ था। इस वक्त वो रोए या गुस्से से चीखे ये उसे समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसको पीछे दरवाजे से एक आवाज अपने कानों में सुनाई दी। हर्ष, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? हर्ष आंसुओं से नम आंखें लिए पलटा तो देखा उसकी बीवी हीरल दरवाजे पर खड़ी थी। हर्ष ने हीरल को दरवाजे पर देखा और फिर वापस पलंग पर नजर डाली तो देखा पलंग पर कोई नहीं था, सब कुछ ठीक था और हीरल भी जिंदा थी। हर्ष किसी भी तरह की मुसीबत में हीरल को नहीं डालना चाहता था। तुरंत हर्ष हीरल को धक्का मारकर वहां से बाहर निकला और सीधा घर के बाहर निकल के भागने लगा। सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरते वक्त अचानक किसी से उसे धक्का लगा और कुछ चीजें नीचे गिरी। नीचे देखा तो 2 कैंचियां, कंघी और उस्तरे पड़े थे। हर्ष झुका और सब उठा के उस आदमी को देने गया तो देखा कि वहां कोई इंसान ही नहीं था। हर्ष को याद आया कि वही बूढ़ा आदमी था जो एक बार पहले भी ऐसे ही सीढ़ियों पर उससे टकराया था। हर्ष ने उस पे ध्यान न देकर वहां से बाहर दौड़ लगाई और सीधे जाके उसी सलोन पे रुका जहां से सब कुछ उसके साथ शुरू हुआ था। सलोन का दरवाजा खुला हुआ था। टूटे फूटे जर्जर हाल में बुरी तरह से जला हुआ वो सलोन बरसों की जमी धूल और गंदगी में वो जले लकड़ी के टुकड़े, पुराना सब सामान देखकर हर्ष यही सोच रहा था कि कल ही तो आकर यहां उसने हेयर कटिंग करवाई थी और आज ये सब क्या था। जवाब में उसको सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड मिला। वहीं टेबल पर एड्रेस देखा तो हर्ष की ही बिल्डिंग के
5th फ्लोर का था। हर्ष ने कार्ड लिया और सीधे वापस अपनी बिल्डिंग में उस फ्लैट पे पहुंचा। दरवाजे को खटखटाया। तकरीबन 2 मिनट के बाद दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला। उसने हर्ष को देखकर पूछा, जी कहिए। हर्ष ने उससे कहा, यशवंत शर्मा जी से मिलना था, मैं यही 1st फ्लोर पे शिफ्ट हुआ हूं। उस आदमी ने हामी भरी और बताया कि वही यशवंत शर्मा है और हर्ष को अंदर बुला के बिठाया और कहा, मुझे तो पता ही नहीं कि यहां कहां कौन कौन रहता है। खैर आप बताइए मुझसे क्या काम था। हर्ष ने उस आदमी को बताया कि पिछले 2 दिन से उसको काफी सारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं उस सैलून में जाने के बाद से, और आज वहां से यशवंत शर्मा के नाम का कार्ड मिला है। यशवंत शर्मा ने सैलून की बात सुनते ही पूछा, कब गए थे आप वहां? हर्ष ने बताया, 1 दिन पहले ही गया था। तो यशवंत ने हर्ष को पूरी कहानी बताई। कि वो सैलून यशवंत का था। काफी अच्छा सैलून माना जाता था इलाके का। एक रात पता नहीं कैसे आग लगने पर पूरा सैलून तबाह हो गया। एक बूढ़ा कारिंदा था जो उसी आग में चल बसा था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, वहीं सैलून में ही रहता था। आग से सैलून तबाह होने के बाद यशवंत को तो इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, लेकिन उस बूढ़े का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हुआ था। जो आखिरी बात यशवंत ने कही, उसके बाद हर्ष को सुकून और खौफ एक साथ महसूस हुए। उसने कहा, 3 दिन घर से मत निकलना। बहुत कुछ दिखेगा, बहुत कुछ महसूस होगा, लेकिन कुछ करना मत, और घर से बिल्कुल मत निकलना। मैं आज तक नहीं निकल पाया। वो रोज आकर मेरे बाल और दाढ़ी काट देता है और मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। हर्ष वहां से निकलकर वापस अपने घर आया और अपनी जिंदगी के सबसे खौफ भरे 3 दिन काटने के बाद उसने अपने घर को बदल दिया। हर्ष वाले फ्लैट में ही सुशांत ने अभी अभी शिफ्ट किया है, और वो भी बाल कटवाने गली में एक सैलून में जिसकी दीवारें जली हुई थी वहां पहुंचा है।